अब आपको बताते हैं कि जी माह रमज़ान के आखिरी अयाम इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो अहम बात हम बताने जा रहे हैं वो ये कि लैलतुल जायज़ा एक खुसूसी बरकतों, रहमतों, बख्शिश और मग़फ़िरत और नहायत ही फ़जीलत की हामिल है, जिसमें अल्लाह ताला इस माह मुबारक की तमाम रातों से ज़्यादा सखी और फ़याज़ होकर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। मगर ये कम नसीबी की बात है जी कि लोग अमूमन इससे गाफिल रहते हैं और यूँ इस अजीम रात की फ़यूज़ व बरक़ात से महरूम रहते हैं। लैलतुल जायज़ा है क्या, इसकी फ़जीलत क्या है, अहमियत क्या है, इसी पर बात करेंगे। सीरत स्कॉलर हैं डॉक्टर तारिक शरीफज़ादा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुश आमदीद सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। सर लैलतुल जायज़ा है क्या? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेकियों का मौसम बहार रमज़ान मुबारक अपने अख्ताम पर है जी, और ईद उल फितर से पहले की एक रात और एक रिवायत के मुताबिक ईद उल अज़हा से भी पहले की एक रात, जब दुनिया अपनी आइंदा आने वाले दिन की खुशियों को तरतीब देने में मसरूफ़ होती है जी, उस वक्त आपका और मेरा रब अपने बंदों की एक दफ़ा से दोबारा असर नौ उनको इनाम देने के लिए अपनी तरफ मुतवज्जो होने का इंतज़ार करता है। सुभान अल्लाह। आप तसव्वुर कीजिए, जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम से किसी ने पूछा कि चाँद की रोयत के बाद तो अहवाल ये होना चाहिए कि सारी दुनिया खुशियाँ मना रही है और आपकी चश्माने मुक़द्दस से आंसू रवां हैं, इसका सबब क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक तो ये महीना जो है वो मुझसे जुदा हो रहा है, और ये महीना सिर्फ जुदा नहीं हो रहा बल्कि वो जो ख़ास रहमतों का, मग़फ़िरतों का, सियादतों सादतों का एक पैकेज है गोया उससे महरूमी हो रही है। और कहा कि मुझे हैरत है उन लोगों पे, वो ये समझते ही नहीं है कि अल्लाह ने इस आखिरी दिन के लिए क्या एहतमाम कर रखा था इनाम के हवाले से अपने बंदों के लिए। सुभान अल्लाह। और मखलूक जो है वो सिर्फ ईद की खुशखबरी सुनते ही अल्लाह से मुनक़ता होकर दोबारा दुनिया के साथ जुड़ गई है। तो ये वक्त जो है ये तो ख़ास अल्लाह के साथ जुड़ने का अमल। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह हर रमज़ान की तारीख़ को जब नया चाँद तुलू होता है, यानी शाम होती है, नया इस्लामी दिन शुरू होता है मगरिब के बाद, अल्लाह हर रोज़ अपनी शान के लायक 70,000 ऐसे लोगों को उनके लिए ऐलान मग़फ़िरत फरमाता है जो जिनके बारे में जहन्नुम जो है वो उसका फ़ैसला कर दिया गया होता है। अच्छा। रोज़ाना 70,000 लोगों को अल्लाह ताला पैगाम मग़फ़िरत अता करता है, उनके लिए बशारत होती है। ये सिलसिला पहले रमज़ान से लेके 29 रमज़ान तक चलता रहता है, और फिर जब चाँद तुलू हो जाता है ना, तो आखिरी रात ये जो है इसमें मेरा रब उसकी रहमत जो है वो अपने बामे उरूज पर पहुंची होती है। और हुज़ूर फरमाते हैं कि जितना 30 दिनों में अल्लाह ने टोटल, या 29 दिनों में टोटल जितने लोगों को पैगाम मग़फ़िरत अता किया होता है, इस आखिरी रात अल्लाह एक रात में उतने सारे लोगों की मग़फ़िरत करता है। अल्लाह अकबर। सो आप ये तसव्वुर कीजिए कि इस एक रात में अल्लाह के साथ जुड़ने का क्या मकाम और मनसब हो सकता है। आप तसव्वुर कीजिए ना, रमज़ान में भी अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की बारगाह में अपना आप पेश करना, अपना इरादा, अपनी तौबा, अपनी नीयत पेश करना, ये सारा खैर पर मबनी अमल है। लेकिन वो वहाँ एक माहौल बना होता है, वो माहौल भी बड़ा मुआविन और मददगार होता है हमें अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए। लेकिन लैलतुल जायज़ा ये जो आखिरी रात है, इसकी फ़जीलत इसलिए भी कई गुना बढ़ जाती है कि आप ये तसव्वुर कीजिए ना कि इस वक्त जो बाहर का माहौल होना है, जब चाँद का ऐलान होना है, तो वो इस माहौल में दुनिया से मुनक़ता हो के जो आदमी सारी रोशनी इम्कान के बावजूद, सारे वसाइल और उसका शऊर और उसके इस्तेमाल करने की गोया कैपेसिटी होने के बावजूद अपने आप को दोबारा अल्लाह के साथ जोड़ लेता है, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह उसके इस अमल पर, दुनिया को छोड़कर अल्लाह को अपनी प्रायोरिटी बनाने पर किस दर्जे की खुशी और मुसरत का इजहार करता है, और कैसे इनामात जो है उनका और नवासियात का जो है वो वहाँ से ऐलान किया जाता है। मेरा एक सवाल है, क्या करना चाहिए फिर हमें लैलतुल जायज़ा का बुनियादी तसव्वुर जो है ना वो दो हवालों से है। पहला हवाला ये है कि इस रात हमें ये देखना चाहिए कि जो पिछले 29-30 दिन हमें मैसर थे उसमें हम कितना एक इबादत का हक़ अदा कर सकें। हमने पूरी दयानतदारी से अपना तज़किया कीजिए कि हमने इन 29-30 दिनों में जो अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह की तरफ से जो एक बेहतरीन पैकेज था मग़फ़िरत का, अल्लाह की तरफ से उसकी खुशनुदी हासिल करने का, हमने उससे कितना इस्तिफ़ादा किया है, और जो हमारी महरूमी रह गई है उसके हवाले से हम आइंदा दिनों में उसकी कंपनसेशन कैसे कर सकते हैं। दो बातें बराह रास्त हैं। एक तो अल्लाह के सामने अपना इजहार शुक्र करना है कि उसने एक पूरा महीना से ताफ़ियत के साथ आपको मुझे अता किया, ताकि हम अपने और अपने रब के दरमियान वो जो हमारी गफलत की वजह से एक कसाफत की मैल आ गई है उसको धोने का अल्लाह ने एक मौका दिया, उस पर शुक्र अदा करना है। जो कमी कोताही रह गई है उसको अपनी, जिसे कहते हैं ना, आइंदा की तरजीहात और हिकमत अमली प्लानिंग, उसका हिस्सा बनाना है। और तीसरी बात, अल्लाह की बारगाह के अंदर ये वादा करना है कि परवरदिगार
जिस तरह तूने इन 29-30 दिनों में हमें अपने करीब होने का शर्फ अता किया है ना, जैसे ये जो नेकियों पर, इबादात पर, खैरात पर, सदकात पर, ये जो तेरे पसंदीदा अमाल हैं, इन पर तूने हमें एक अमल पैरा होने की तौफीक बख्शी है ना। अब बाकी आगे के जो 11 दिन ना, उनके लिए तेरी पाक बारगाह में मेरी ये वादा और दुआ है कि मैं अपनी भी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं वही हूँ जो यकम रमज़ान से पहले वाला था, मैं वही हूँ, मेरी लिए दुनिया उतनी पुरकशिश है जितनी यकम रमज़ान से पहले पुरकशिश थी, मैं उतना ही जल्दी गफलत का शिकार होने वाला हूँ जैसा यकम रमज़ान से पहले था। अब तूने करम फरमा कर मुझे 29-30 दिन इस प्रोसेस से गुजार के मुझे एक शफाफ होने का, मेरी तहारत का एक ज़रिया बनाया है ना, तो अब मैं तेरी बारगाह में अपना जो वादा पेश कर रहा हूँ ना, इसके लिए मेरी मदद फरमा कि मैं आइंदा 11 महीनों में जब रमज़ान को पाऊँ, 11 महीनों के बाद, तो मैं कम अज़ कम उन गुनाहों के साथ तेरी पाक बारगाह में ना पेश हो रहा हूँ जिन गुनाहों पर मैंने तुझसे इस रमज़ान में तौबा इख्तियार की है। मैं उन अपनी शख्सी कमज़ोरियों और अपने आदात के अंदर वो जो मेरी एक कजी मौजूद है, कमी मौजूद है, कोताही मौजूद है, जो किसी दर्जे पे एक मकाम पर आकर तेरे बंदों की दिल आज़ारी का ज़रिया बनती है और उससे एक अगले दर्जे पर तेरी नाराज़गी को दावत देती है, मैं उन सब से अपने आप को बचाने की पूरी दयानतदाराना कोशिश का ऐलान करता हूँ। लेकिन तू जानता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, क्योंकि तू मेरा खालिक मालिक है, तो इससे बेहतर कौन मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हो सकता है। आज की इस रात जब तेरा दरियाए रहमत इस जोश पर है कि तू अब सारे महीने में जितनी गोया तूने नेमतें उतारी हैं, जितनी बशारतें अता की हैं, वो सारी की सारी जितनी हैं उनसे बढ़कर तू इस रात में अता करता है, तो आज मेरे लिए ये फरमाने रहमत जारी कर कि मेरा आइंदा का जो 11 महीने का सफ़र है, गोया आइंदा की सारी ज़िंदगी जो है वो इन वादों पर पुख्तगी के साथ कायम रहने के लिए जो है ना, मुझे तौफीक तेरी तरफ से मिले। मेरे लिए इस मश्क, ये जो 30 दिन की मश्क है, इसका तेरी तरफ से इससे बढ़कर बेहतरीन इनाम कोई नहीं हो सकता। जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम की मैंने अभी आपको बात बयान की, तो उसका आखिरी हिस्सा ये था कि आपने फरमाया मैं हैरान हूँ उस शख्स के नसीब पर और उसके मिजाज पर कि जिसे पता है कि एक आदमी ने 30 दिन एक महल की तामीर करने में पूरी मेहनत और मुशक्क़त की है। अब जब उसका बादशाह, उसका मालिक उस महल को देखने के लिए निगाह तवज्जो करता है और खुश होकर उसको इनाम देना चाहता है, तो वो वहाँ से जल्दी छुट्टी करके दुनिया के साथ जुड़ जाता है। कहा ये जो लैलतुल जायज़ा है ना, ये असल में 30 दिनों में वो जो आपने तौबा का महल कायम किया है ना, वो अल्लाह के सामने अपने आप को ठीक करने का जो पुख्ता और अमली इरादा किया था, गोया ये उस महल की तामीर के बाद आज अल्लाह की बारगाह में उसे पेश करने का वक्त है और अल्लाह से उस पर इनाम लेने का वक्त है। मखलूक वो इनाम लेने की बजाय बाजारों का रुख करना शुरू कर देती है और उस दुनिया की रौनक में दोबारा पलट जाती है जिस गफलत से निकालने के लिए रमजान अल्लाह ने अता किया। म्यूजिक शुरू हो जाता है, चांद रात सेलिब्रेशन चल रही होती है, सेलिब्रेशन म्यूजिक फुल वॉल्यूम में हर जगह म्यूजिक लग जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ माहिरीन नफ्सियात, दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोई अमल भी जब कोई शख्स 40 दिन तक लगातार करता है तो उसे इख्तियार करना उसके लिए आसान हो जाता है। सूफिया कहते हैं अल्लाह ने 30 दिन तक शैतानों को जकड़ कर, इतनी बशारतें अता कर, इतने इंसेंटिव्स देकर, तो आपके गिरदो पेश ऐसा खूबसूरत माहौल, नेकी की तरफ माइल होने वाला, नेकी को इख्तियार करने वाला माहौल पैदा करके गोया 30 दिन आपको दे दिए थे। अब आपने इन अगले 10 दिनों में जो शख्स इन 30 दिनों को बरकरार रख लेता है ना, उसके लिए सारी जिंदगी इस खैर को बरकरार रखना आसान हो जाता है। अच्छा, और यकीन माने कि जो आदमी भी इन 30 दिनों की तरह अपना रोज़ाना का मामूल तरतीब देता है और उसे इख्तियार कर लेता है ना, उसका हर आइंदा आने वाला दिन उसके लिए ईद की तरह होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, आपने ज़बरदस्त बात की आपने कि 40 दिन अगर कोई चीज़ कर ली जाए तो वो फिर आदत में शामिल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो शख्स नमाज अगर नहीं पढ़ता तो उसे कहा जाता है कि 40 दिन नमाज पढ़ो। जी हाँ, ऐसे आप ये देखिए ना कि ये जो रमज़ान का मामूल है ये कितना आसान हो जाता है। और आप देखें कि हालांकि ज़ाहिरी तौर पर नकात ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, किसी दर्जे पे बॉडी जो आपकी एनर्जी है वो उसका लेवल नीचे आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद माहौल क्या है कि आपके लिए अब नमाज पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाती है, तिलावत में आपकी ज़्यादा दिल लगना शुरू हो जाता है, आपकी रग़बत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है, प्योरिटी फील होना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ 30 दिन का अमल है। वो सूफिया कहते हैं ना कि सिर्फ 10 दिन और एहतमाम के साथ, असल में ये जो ईद के 3 दिन है ना, ये यकीनन खुशियों के दिन तो हैं ही हैं, लेकिन असल में ये उन जो 30 दिनों में आपको तैयारी करवाई गई है ना, ये उसके पेपर्स हैं बेसिकली, ये उसका इम्तिहान है
कि वो मेरा बंदा जिसको 30 दिन मैंने बेहतरीन माहौल फराम किया, जिसके लिए नमाज को आसान कर दिया, जिसके लिए तिलावत को आसान कर दिया, सखावत को आसान कर दिया, सदका खैरात को आसान कर दिया, रिश्तों के साथ हलावत और हुस्न सलूक को आसान कर दिया, 30 दिन हमने जो उसको मशक करवाई है, क्या उसके बाद वो उस पर पुख्ता हो गया कि नहीं हो गया? मैं ये समझता हूँ ये जो ईद के 3 दिन होते हैं और इसकी जो मसरूफियत होती है, मेरे दिल से हमेशा जब भी ईद आती है यही आवाज़ बुलंद होती है कि शायद ये मेरा वो इम्तिहान है, मुझसे मेरा रब ये जानना चाहता है कि जो 30 दिन मैंने इसके लिए शैतानों को जकड़ा, इसके लिए सारा माहौल फराम किया, क्या इसने वो सबक याद कर लिया है कि नहीं कर लिया है? उसका मेरे ख्याल में जो नतीजा है ना, वो ईद के चौथे दिन हम अपने आप से पूछ के कर सकते हैं कि क्या हमने जो बीच के 3 दिन है उनको उसी तरह गुजारा है या नहीं। यहाँ मैं आपको एक और बड़ी अहम और दिलचस्प बात बताऊँ, जो आदमी सिर्फ ये ईद के 3 या 4 दिन, ये जो ऑफ डेज होते हैं हमारे हॉलीडेज जो हैं, इनको अगर आप रमज़ान की जो खूबसूरत तरतीब है उसके मुताबिक गुजार लेना, नमाज के हवाले से, इवन जो है सरकार दो आलम सल्लम ने इसीलिए शाबान के 6 रोज़ों का एहतमाम फरमाया, शवाल के 6 रोज़ों को कहा कि जो आदमी रमज़ान का महीना रोज़े रखे और शवाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरा साल रोज़ा रखा, उसके लिए पूरे साल के रोज़ों का अजर है। मैं उसे जब इस एंगल से देखता हूँ, तरबियत के एंगल से, तो मुझे यूँ लगता है कि जब एक आदमी यूँ समझ लें कि 30 रोज़े वो और 6 रोज़े ये रख लेता है और फिर ईद का इम्तिहान भी वो पास कर लेता है, यानी उनमें भी वो अपना मिजाज जो है वो रमज़ान वाला ही अपने अंदर रखता है अपनी नशिस्त बर्खास्त में, तो क्या होता है लगभग वही 40 दिन उसके पूरे हो जाते हैं और अब उसके लिए उसे मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना आसान हो जाता है और फिर वो इससे एक ये जो बुनियादी तरबियत है इससे एक अगले दर्जे की मश्क में जा सकता है। वो अपनी इबादतों में ज़्यादा हलावत कायम कर सकता है, ज़्यादा यकीन के साथ अपने आप को दुआ के रिश्ते में उस्तवार कर सकता है, ज़्यादा यकीन के साथ बंदों को खुश करने से जो अल्लाह के साथ आपके मामले में तस्फिया होता है, आपको बंदों को खुश करने पर अल्लाह का जो कुर्ब अता किया जाता है, रज़ा अता की जाती है, उसमें आपका दिल जो है वो राहत महसूस करना शुरू कर देता है और फिर आप अपने साथ जुड़े हुए हर रिश्ते की कदर करना शुरू कर देते हैं। हर रिश्ता, क्योंकि जब आपके अंदर एहसास ये पैदा हो जाता है ना कि ये रिश्ता जो मेरे साथ, कोई भी शख्स जो किसी रिश्ते में मेरे साथ वाबस्ता है, इसको खुश करना हकीकत में अल्लाह को खुश करना है, तो फिर आपके लिए उसे खुश करना मुश्किल नहीं रहता और फिर उसकी तरफ से जवाबन हुस्न सलूक का भी आपके लिए कोई जो है ना वो बड़ा इम्तिहान नहीं होता। आप इस फिक्र से और इस हिसाब किताब से आज़ाद हो जाते हैं कि मैं तो फलां रिश्ते में अपने भाई से, बहन से बहुत अच्छा हुस्न सलूक कर रहा हूँ, उसकी तरफ से वैसा हुस्न सलूक हो रहा है या नहीं हो रहा। जब आप अल्लाह के लिए एक अमल करने में खालिस हो जाते हैं तो फिर बंदों के जो सिला है उसकी तरफ से आप बेनियाज हो जाया करते हैं। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी हम अपने बहन भाइयों के साथ बड़े अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छा सलूक करते हैं, उनकी तरफ से बड़ी गफलत होती है, वो हमारा बड़ा दिल दुखाते हैं, तो मैं उनसे कहा करता हूँ कि हुजूरे वाला ये जो आप बात मुझसे शिकवे के तौर पे कर रहे हैं ना कि वो हुस्न सलूक नहीं करते, ये तो उनके पर्चे का सवाल है, क़यामत के दिन ये तो उनसे पूछा जाना है, मुझसे और आपसे ये तो पूछा ही नहीं जाना कि मेरा भाई मेरी बहन मेरे साथ कैसा सलूक था उनका। मुझसे कतई तौर पे ना कब्र में, ना हशर में, ना किसी और मकाम पर ये सवाल होना है कि मेरे भाई का मेरे साथ कैसा सलूक था, मेरी बहन का, मेरे अजीज़ व अकारिब, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे वर्क प्लेस पर मेरे साथ काम करने वाले, मेरे बिजनेस में मेरे साथ साथी, उनका मेरे साथ क्या हुस्न सलूक था, ये तो सवाल होना ही नहीं है। मुझसे तो ये पूछा जाना है कि मेरा उनके साथ हुस्न सलूक कैसा था। सो आज की ये जो रात है लैलतुल जायज़ा, इसके अंदर अपने पूरी दयानतदारी के साथ बंदे से बेहतर कोई, अपने आप से बेहतर कोई कैसे किसी के बारे में राय कायम कर सकता है, मेरे बारे में, मेरी खामियों के बारे में कोई और मुझसे बेहतर कैसे जान सकता है। पूरी दयानतदारी के साथ ये जो एक जो हमने अपने ऊपर एक जोम तारी कर रखा होता है ना अपने आप को अच्छा साबित करने का, इससे निकल कर पूरी दयानतदारी के साथ अपने आप को अपने सामने रखिए आज की रात। इसीलिए इसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, अपने आप को सामने बिठाएं और अपना जायजा लें कि ये जब कोई शख्स इस रात को लैलतुल जायज़ा के तौर पर गुजारता है ना तो अल्लाह ताला उसकी इस रात यानी लैलतुल जायज़ा को शब इनाम में तब्दील कर देता है। फिर उसके लिए जैसे इस रात में इबादत करना बड़ा मुनफरिद अमल है ना, बिल्कुल इसी तरह इस पर जो इनामात का वादा है वो भी बहुत खूबसूरत। नसीब लोग होते हैं जो इस रात का बेहतरीन और भरपूर इस्तेमाल कर पाते हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की और बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आपने कि लैलतुल जायज़ा क्या होता है।